हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के विषय में। सबसे पहले नाम आता है पंडिता रमाबाई का। पंडिता रमाबाई का योगदान स्त्री शिक्षा तथा महिला अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए रहा। उन्होंने भारत में पहली बार विधवाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया, जो कि उनका महानतम योगदान माना जाता है। बहन सुब्बा लक्ष्मी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी की प्रथम हिंदू विधवा थी जिन्होंने स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने बाल विधवाओं के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए। इन्होंने बाल विधवाओं के लिए विधवा गृहों, महिला विद्यालयों और एक अध्यापिका प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की तथा 18 वर्ष की बाल विधवाओं के लिए आइस हाउस तथा वयस्क विधवाओं के लिए शारदा विद्यालय नामक हाई स्कूल की स्थापना की। सुब्बा लक्ष्मी भारतीय महिला संघ और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन से जुड़ी हुई थी। इन्होंने बाल विवाह निषेध संबंधी कानून के समर्थन में महत्वपूर्ण कार्य किया। गंगाबाई महारानी तपस्विनी के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महिला थी, जो हिंदू धार्मिक एवं नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कलकत्ता में आकर बस गई थी। इन्होंने 1893 में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की, जिसकी अनेक शाखाएं थी। उनके इन प्रयास को महिला शिक्षा को विकसित करने का विशुद्ध भारतीय प्रयास कहा गया है। अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में। बंगाल के सुविख्यात विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में उनका अविस्मरणीय योगदान है। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी थे। इन्होंने गैर ब्राह्मणों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया और ब्राह्मण एकाधिकार को चुनौती दी। 1855-56 के मध्य 25 विधवाओं का पुनर्विवाह करा। उन्हें सामाजिक धारा में लाने का काम किया। डी के कर्वे, पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर डी के कर्वे महिलाओं की दशा सुधारने की दृष्टि से सबसे लंबे समय व सबसे अधिक कार्य करने वाले महानतम समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवा आश्रम की स्थापना की, महिला विद्यालयों व विधवा गृहों की स्थापना की। इन्होंने स्वयं एक विधवा गृहिणी से विवाह किया तथा पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय भी डॉक्टर डी के कर्वे को जाता है। विष्णु शास्त्री पंडित, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक विष्णु शास्त्री पंडित का पूरा जीवन विधवाओं के कल्याण के लिए संघर्षरत रहा। इन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक का मराठी में अनुवाद किया। इसके साथ ही 1850 ईस्वी में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। तो ये थे 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनके कल्याण व सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए। अब बात करते हैं समाज सुधार के लिए उठाए गए कदमों के विषय में। सती प्रथा को रोकने के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पारित हुआ। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठगी प्रथा 1837 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ठगी प्रथा के उन्मूलन के लिए एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई। 1837 तक ठगों का दमन कर दिया गया। शिशु वध पर प्रतिबंध के लिए 1795 में और गवर्नर जनरल जॉन शॉर के समय 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय नियम 3 से शिशु वध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा। इस प्रकार शिशु वध धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। नरबली प्रथा 1844-45 में लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने कैंपबेल की नियुक्ति की। नरबली प्रथा को रोकने के लिए 1844 से 45 तक यह प्रथा समाप्त हो गई। नरबली प्रथा मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित थी। दास प्रथा का उन्मूलन करने के लिए 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक व अकबर ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था, जिसके फलस्वरूप 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया।
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। महाराष्ट्र में इस आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की, यानी विधवा पुनर्विवाह समाज। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान की गई। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा। बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया। विद्यासागर व उनके समर्थकों के दबाव से 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए: सिविल मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम और बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित किया गया। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही बहुविवाह प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891, जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय से पारित किया गया। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बम्बई के पारसी बहराम जी मालावरी के प्रयत्न से पारित हुआ। इसे सम्मति आयु एक्ट काउंसिल द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। दादाजी भिकाजी बनाम रखमाबाई मामले की इस एक्ट के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 लॉर्ड इरविन के समय पारित किया गया। इसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से यह कानून बना। इसके द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष की विवाह योग्य आयु कर दी गई। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित कर बालक के विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष व बालिका की 14 से 18 वर्ष कर दी गई। इसमें बाल विवाह का समर्थन करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937, जो लॉर्ड लिनलिथ कार्यकाल में पारित हुआ, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।